नमो नमः छात्रों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखा। उसी में पार्ट 2 में आज हम लोग इसके सारे एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषाभ्यासः ते माध्यम भाषया ससंदर्भ स्पष्टीकृत, यानी माध्यम भाषा में आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा करना है। ये जैसे पहले लिखा है चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व, यानी पहले मन को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका लिखना है मीनिंग, उसके बाद किस पाठ से लिया गया है तो पाठ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर कवि की कोई विशेषता है तो कवि की कोई विशेषता यहाँ पे आ जाएगी और पूरे श्लोक का या सुभाषित का पूरा यहाँ पे भावार्थ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप विशेषता में लिख सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण की सती सप्तमी यहाँ इसकी रचना में यहाँ पे विशेषता है इसकी, और यहाँ पे उसी वही श्लोक लिए गए हैं जिसमें सती सप्तमी ये व्याकरण के पद का उपयोग किया हुआ है। तो सती सप्तमी का उपयोग अत्यंत सुंदरता से किया गया है। ये विशेषता जो है ये आप हर संदर्भ स्पष्टीकृत में डाल सकते हैं। उसके बाद है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनिना गृहे, यानी आग से घर जलने पर कुआं खोदना योग्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग, उसके बाद वहीं आपको सेम फॉलो करना है कि पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है, कौन सा श्लोक है, तो उसका पूरा भावार्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये आपको पूरा लिखना होता है। उसके बाद थर्ड है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कह अत्र दोषः, यानी अगर कोशिश करके भी कामयाबी नहीं मिलती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और जिस लास्ट है हा हंत हंत नलिनीम गज्ज उजहार, यानी अरे रे हाथी ने कमल की पूरी बेल ही उखाड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचितम कारणम चित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत। मनुजः चित्त प्रसादे एव प्रथमम यतेत, यानी चित्त को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले। यतः, क्योंकि चित्त प्रसादनम अतीव सुलभम, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए। या चित्त प्रसादेन भुवनम प्रसन्नम प्रतिभाति, या हमारा अगर मन प्रसन्न है, मन खुश है तो हमको सारी दुनिया खुश लगती है। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है ये चित्त प्रसादेन भुवनम प्रसन्नम प्रतिभाति। आत्मशक्त्या यत्न कर्तव्य एव, आने खुद की शक्ति से कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? यत्नेन एव फलम लभ्यते, यानी प्रयत्न करने से, कोशिश करने से फल मिलता है। या यत्नेन न किमपि लभ्यते, या कोशिश करने से कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या यत्नेन एव फलम लभ्यते, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बुधै ही वयसी गते अपि विद्या ग्राह्या यतः, यानी पंडितों ने या जो पंडित लोग हैं उन्होंने उम्र हो जाने के बाद भी विद्या ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? अन्य जन्मनि विद्या सुलभा भविष्यति, क्योंकि अगले जन्म में या दूसरे जन्म में वो सुलभ हो जाती है, इजीली आ जाती है। या वृद्धावस्थायां स्मरण शक्ति वर्तते, या वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति उनकी यानी मेमोराइजेशन पावर जो है वो बढ़ती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, यानी जो उचित वाक्यांश है वो उसको चुनकर आपको वाक्य पुनः लिखना है। यदि चित्तम प्रसन्नम, अगर चित्त प्रसन्न है तरही, तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। भुवनम प्रसन्नम सा, यानी पूरा जगह या पूरी दुनिया सुंदर लगती है, या सुखे अभिलाषा साथ, या सुख की अभिलाषा होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है वाक्यांश, इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। यदा कार्यकालः समुत्पन्नः तदा पुस्तकस्था विद्या, तो समय पढ़ने पर पुस्तक में रखी विद्या, पुस्तक में स्थित विद्या उपयुक्ता भवति अनुपयुक्ता भवति। तो क्या उपयुक्त होती है अनुपयुक्त होती है? तो अनुपयुक्ता भवति। स्वपराक्रमेण प्राप्तव्यम, यानी खुद के पराक्रम से प्राप्त करना चाहिए। तो का पुरुषः वदन्ति या उद्योगिनः वदन्ति। का पुरुषः यानी कायर लोग ऐसा बोलते हैं कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके या अपने पराक्रम से हर चीज़ प्राप्त करनी चाहिए। या उद्योगिनः यानी जो परिश्रम करता है वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, उद्योगिनः वदन्ति। तो यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयत। उदिते सहस्रांशो यह न द्योतते, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खद्योतः या चंद्रमा, यानी सूरज के उगने पर क्या नहीं दूसरे कुछ भी नहीं चमकते हैं। तो खद्योतः, ये खद्योतः यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फायरफ्लाई या चंद्रमा। पथ्ये असति गदार्थस्य निरुपयोगी, तो क्या है? भेषज ग्रहणम, दवाई लेना। प्रदीप्ते वह्निना गृहे न युक्तम, यानी आग लगने पर क्या खोदना निरर्थक है? तो
कूपखननम। और गतेपि वयसी ग्राह्या, यानी उम्र बीत जाने पर भी प्राप्त करनी चाहिए विद्या। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति, यानी जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनके पास रहती है कौन? लक्ष्मी देवी। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पुस्तकस्था विद्या कदा अनुपयुक्ता, यानी पुस्तक में रखी हुई विद्या कब अनुपयुक्त होती है? तो कार्य, यहाँ पे लिखती हूँ पहले वाले का आंसर, कार्य काले समुत्पन्ने। विपदाम आदौ का चिंतनीया, यानी संकट आने से पहले क्या सोचना चाहिए? तो प्रतिक्रिया, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखना चाहिए। गतेपि वयसी का ग्राह्या, यानी समय या उम्र बीत जाने पर भी क्या ग्रहण करनी चाहिए? तो ये है विद्या। का पुरुषाः किम वदन्ति, यानी का पुरुष काय लोग क्या बोलते हैं? तो दैवेन देवम। लक्ष्मी ही कम उपेति, यानी लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो उद्योगिनम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखित। सत्यम ट्रू और फॉल्स लिखना है। वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननम युक्तम, यानी आग लगने पर घर को आग लगने पर यानी कुआं खोदना सही है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। धीराहा दैवेन देयम इति वदन्ति, धीराहा यानी जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा, तो ये गलत है। ऐसे का पुरुष यानी कायर लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा असत्यम। कार्यकाले समुत्पन्ने पुस्तकस्था विद्या उपयुक्ता न भवति, तो ये सत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी फ्रेम द क्वेश्चन। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भुवनम के नीचे लाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किम। खद्योतः द्योतते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग खद्योतः का कह द्योतते, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल ना भूले। प्रदीप्ते वह्निना गृहे कूपखननम न युक्तम, तो किम, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे किम। बुधैहि सर्वा विद्या ग्राह्या, यानी विद्वानों के द्वारा विद्या ग्रहण करनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बुधैहि, तो यहाँ पे लिखेंगे कैहि। उसके बाद है लक्ष्मी ही उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति, लक्ष्मी ही इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंगी शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का। भास्वान उद्देश्यति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भास्वान यानी सूरज, सूर्य। नलिनीम गजह उज्जहारः, तो यहाँ पे लिखेंगे गजह, तो यहाँ पे लिखेंगे कह। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयोज्य वाक्यम पुनर्लिखत, नाम की जगह सर्वनाम यूज करना है और सर्वनाम की जगह हमको नाम लिखना है। तव अभिलाषः सुखे स्यात्, तो तव के लिखेंगे हम लोग तव है षष्ठी एकवचन, इसलिए यहाँ पे मानव शब्द की षष्ठी एकवचन करेंगे मानवस्य। विपदाम प्रतिक्रिया चिंतनीया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विपदाम का तासाम। सा अन्य जन्मनि सुलभा, तो सा के लिए हम लोग लिखेंगे विद्या, सा एक वचन में है इसलिए विद्या हम लोग एक वचन लिखेंगे। दैवेन देयम इति का पुरुषाः वदन्ति, का पुरुषाः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तद यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ते। भास्वान उद्देश्यति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अयम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण विशेषाणाम मेलनम कुरुत, तो प्रदीप्ते गृहे, यहाँ पे परहस्तगतम धनम, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। प्रसन्ने, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्ते, यहाँ पे 3 लिखेंगे। उद्योगिनम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और चिंतनीया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिक्रिया 5। संधि तालिकाम पूरयत, तो संधि तालिका पूरी करनी है। अतोभिलाषो यदि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्लस अभिलाषः प्लस यदि। यावत न उदयते, तो यावन नोदयते। पथ्ये सति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
पत्थे और असति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करणं कुरुत जालरेखा चित्रं पूरयत। जालरेखा चित्र को पूरा करना है ये। तो यदा चित्तम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसन्नम, तो यहाँ पे लिखेंगे भुवनम प्रसन्नम, और तदा यहाँ पे लिखेंगे चित्तम विषण्णम भुवनम विषण्णम। प्रवाही जालम पूरयत, तो यहाँ पे लिखना है पहले पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिखना है हम लोग। तो पहले आएगा रात्रि ही गमिष्यति यानी रात जाएगी, उसके बाद सुप्रभातम भविष्यति यानी सुबह होगी, रात जाएगी सुबह होगी। उसके बाद क्या होगा, भास्वान उदेष्यति यानी सूरज उगेगा, और उसके बाद पंकजश्री हसयति यानी कमल खिलेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, और हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा, और पार्ट 2 में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर पूरे किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।